नमस्कार मित्रों, हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम सब पढ़ते हैं भवत शब्द का रूप। भवत का मतलब यहाँ लिख रहे हैं भवत, 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 ठीक। भवत शब्द का रूप पढ़ते हैं और भवत का मतलब क्या होता है आप, ठीक। भवत का मतलब क्या होता है आप। ये जो है शब्द रूप कैसे पढ़ा जाएगा, आप वाला जो संस्कृत में आप बोलेंगे तो यहाँ भवान बोलेंगे अगर द्विवचन है, ठीक। अगर दो वचन है तो भवंतो बोलेंगे, ठीक है। अगर आप दो वचन में बोलना चाह रहे हैं तो भवंतो बोलेंगे। अगर आपको बहुवचन में बुलाना चाहेंगे तो भवंतः बोलेंगे। इस तरह यह भवंतः है, ठीक। तो आइए सबसे पहले एक वचन इस तरह पढ़ते हैं, फिर द्विवचन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इधर से ये बहुवचन पढ़ा जाता है जिससे आसानी से याद हो जाए। तो यहाँ देखें, भवान भवंतम, भवान भवंतम, भवता भवते, भवतः भवतः भवति, भवान भवंतम, भवता भवते, भवतः भवता भवति, भवान भवंतम, भवता भवते, भवतः भवता भवति, भवान भवंतम, भवता भवते, भवतः भवता भवति। अच्छा, एक चीज़ यहाँ है, पंचमी षष्ठी में एक भवता है, भवता है। तो यहाँ जो है, जो द्वितीय विभक्त बहुवचन में है, यहाँ भी भवता ही है, इसे याद रखें। जैसे ये पता हो तो राजन का जो एक शब्द रूप है, राजन में भी आपको द्वितीय विभक्त बहुवचन में राज्ञः मिलेगा। क्या मिलेगा? राज्ञः मिलेगा। और पंचमी षष्ठी में भी राज्ञः राज्ञः ही मिलता है। इसी तरह याद रखें कि भवता में पंचमी षष्ठी एक वचन में भवता भवता है और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी भवता है। इस तरह इसको याद रखें। फिर आइए देखते हैं द्विवचन में। देखें, भवंतो भवंतो, भवद्भ्याम भवद्भ्याम, भवद्भ्याम भवतो भवतो। फिर यहाँ देखें, भवंतः भवतः, भवद्भि भवद्भ्या। अच्छा, भ्या भ्या पढ़ते आपको पता है ना, चतुर्थी पंचमी विभक्ति में भ्या भ्या पढ़ते लगता है। और द्विवचन में देखें, तृतीया से लेकर के पंचमी तक भ्याम भ्याम पढ़ते लगता है। आप हमेशा ये चीज़ पाए होंगे, ठीक, देखने के लिए। तो यहाँ देखिए, भवद्भ्याम भवद्भ्याम भवद्भ्याम, भवंतो भवंतो, भवद्भ्याम भवद्भ्याम भवद्भ्याम। अब यहाँ षष्ठी में षष्ठी सप्तमी में याद रखिए, भवत तो शब्द है ही है, ठीक है। भवत से भवतो, यहाँ भी ओक मात्रा या ओ प्रत्यय के रूप में भवतो भवतो। इस तरह भवंतो भवंतो, भवद्भ्याम भवद्भ्याम, भवंतो भवंतो, भवद्भ्याम भवद्भ्याम भवद्भ्याम, भवतो भवतो। तो यहाँ षष्ठी सप्तमी में तो ओ प्रत्यय है, ओह ओह प्रत्यय याद रखिएगा, ठीक, कि भवतो भवतो होगा। और बहुवचन में देखते हैं, भवंता भवता, भवद्भि भवद्भ्या, भवद्भ्या भवताम भवत्सु। इस तरह याद रखें। ये भवत का मतलब क्या होता है? आप। और ये पुल्लिंग में है, ये ध्यान रखिए। तो भवत शब्द का रूप है पुल्लिंग में। इस तरह आप याद करेंगे। एक बार और पढ़ लें, भवान भवंतम, भवता भवते, भवतः भवतः भवति, भवंतो भवंतो, भवद्भ्याम भवद्भ्याम भवद्भ्याम, भवतो भवतो, भवंतः भवतः भवद्भि भवद्भ्या, भवद्भ्या भवताम भवत्सु। थैंक यू मित्रों।